फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आपको आज बताने वाला हूं रोस्टर के बारे में। रोस्टर क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं तथा इसके लिए कौन सी कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जो रोस्टर को बनाते समय हमें ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोस्टर इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमारा जो काम है, जो हम ऑफिस में काम करते हैं या जो हमारा काम जो टारगेट वर्क है वो एज पर रोस्टर कंप्लीट हो। मतलब कि रोस्टर का मतलब होता है कि काम करने वालों की एक सूची, ठीक है। अब सूची की बात करें तो वो डे वाइज सूची, ठीक है। तो इसलिए जो रोस्टर है वो बनाना जरूरी है ताकि रोस्टर में प्रॉपर जितने भी एम्प्लॉइज हमारे साथ हैं, हमारी कंपनी में हैं या हमारे ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उन सबको प्रॉपर वर्क अलाइनमेंट हो सके, ठीक है, ताकि किसी को भी ऐसा ना हो कि उसको कोई रेस्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं मिला, जैसे वीकली ऑफ नहीं मिला, ठीक है। तो सबको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, कहीं पर 2 दिन का वीक ऑफ होता है, कहीं पर 1 दिन का वीक ऑफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आपको मैनुअली रोस्टर कैसे बनाना है, ठीक है, और उसके लिए क्या कंपोनेंट जरूरी है ये मैं आज आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तथा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं WFM या MIS या BPOs और कॉल सेंटर से रिलेटेड सारी कंपोनेंट्स पे मैं वीडियोस बनाता हूं। आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अब क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। आप देखिए, मैंने रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक टीम लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। टीम लिस्ट इसलिए जरूरी है कि हमें किस एम्प्लॉय की रोस्टर बनाना है उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। सपोज जैसे टीम लिस्ट में क्या क्या होता है, टीम लिस्ट मतलब इसमें जो भी हमारे एजेंट हैं या जो हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनकी आईडी होनी चाहिए, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनके सुपरवाइजर का नाम होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे ऑफिस में किस प्रोसेस में काम करते हैं, अगर कोई प्रोसेस है तो किस प्रोसेस में काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर और उनकी शिफ्ट टाइमिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा शिफ्ट A, शिफ्ट B, शिफ्ट C, ये आपने सुना होगा। तो ABC शिफ्ट होती है, मतलब कुछ कंपनीज में 24 आवर्स को डिवाइड किया, A शिफ्ट में, B शिफ्ट में, C शिफ्ट में, अकॉर्डिंग टू 8 आवर्स, ठीक है। तो ये शिफ्ट टाइमिंग जरूरी है, ठीक है, कि किस शिफ्ट में उनको बुलाना है, ठीक है। अच्छा, मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कभी क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय हमारा आ नहीं रहा है, तो जिसके पास भी ये रोस्टर है तो उसके मोबाइल नंबर से कनेक्ट करके उससे कंफर्म कर सकता है कि वो व्यक्ति अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है या लेट आएगा, ठीक है। तो उस समय ऑन द स्पॉट कंफर्म कर सकता है, इसलिए हमें इस सीट में मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है दोस्तों। शिफ्ट ब्रेकअप, ठीक है। तो शिफ्ट ब्रेकर जैसा कि मैंने आपको बताया शिफ्ट टाइमिंग जरूरी है, तो यही शिफ्ट ब्रेकअप है, ठीक है। शिफ्ट ब्रेकअप मतलब कौन सी शिफ्ट में उसको आना है। मान लीजिए 7 to 4 शिफ्ट में आना है। 7 to 4 का मतलब हो गया 9 आवर्स उसको ऑफिस में टाइम पे करना है, जिसमें कि 8 आवर्स उसका वर्किंग आवर्स होता है और 1 आवर उसका ब्रेक या लंच या टी ब्रेक इस तरह का इंक्लूडेड होता है उसमें, ठीक है। तो ये शिफ्ट ब्रेकअप होना चाहिए। 7 to 4 शिफ्ट में आ रहा है कोई व्यक्ति, या 8 to 5 शिफ्ट में आ रहा है, या 9 to 6 में, या 10 to 7 में। मैंने अभी 4 शिफ्ट का ही ब्रेकअप लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये शिफ्ट ब्रेकअप जरूर है। दूसरा, तीसरी चीज हमारी होती है वीक ऑफ प्रीफरेंस, ठीक है दोस्तों। ये वीक ऑफ प्रीफरेंस क्या होता है? वीक ऑफ प्रीफरेंस का मतलब होता है कि जब हम एम्प्लॉय का रोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो 7 डेज में हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉय को 1 दिन का रेस्ट मिले। जिस दिन का रेस्ट हम उसका कैलकुलेट करते हैं, लगाते हैं, उसी को उसका वीकली ऑफ कहते हैं, ठीक है, उस वीक का ऑफ, ठीक है। तो जो उस वीक का वीक ऑफ है, जब हमें 1 वीक ऑफ देना ही है
ठीक है, और हर व्यक्ति को देना है, तो हम उसकी प्रेफरेंस ले लेते हैं कि कहीं उसका पहले से कोई प्लान तो नहीं है। और इस प्रेफरेंस को लेने के लिए हम उसके सुपरवाइजर को एक्सेस करते हैं, चाहे आप मेल से या फोन से, जैसे भी आप उसके सुपरवाइजर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपकी टीम है एक, ठीक है, आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो आप पहले से उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कोई वीक ऑफ प्रेफरेंस तो नहीं है, आपको वीक ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी दिन लेना तो नहीं। अगर वो कहकर नहीं मुझे किसी दिन नहीं लेना, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका वीक ऑफ एडजस्ट कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने अकॉर्डिंग आपकी श्रिंकेज के अकॉर्डिंग आप मैट कर दें। ठीक है, तो दोस्तों अभी चलता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों ये मैंने पहले से शीट को थोड़ा बनाया हुआ है। रीजन ये है कि फिर टाइम कम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मैनुअली ये करके भी। ठीक है दोस्तों, ये थीम लिस्ट है। ठीक है, ये पहले हमें शीट बनानी होती है वीक ऑफ रोस्टर बनाने के लिए। जैसे मैंने एक ये शीट बनाई है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं नीचे शीट का नाम मैंने लिखा है वीक ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो। ठीक है, ये इस शीट का नाम है वीक ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, ये वीक ऑफ प्रेफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉइज की लिस्ट है। एजेंट आईडी, एजेंट का नाम, उनके टीएल का नाम, उनके शिफ्ट टाइमिंग। ठीक है, ये एम्प्लॉइज हैं, ये टोटल एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, ये एक टीम है, ये 10 लोग हैं, 10 लोग के नाम है। ये इनका सुपरवाइजर है दीपक चौरसिया। ठीक है, और ये उनका शिफ्ट टाइमिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक इंडेक्स में हम एम्प्लॉइज की पूरी कंप्लीट लिस्ट लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट ये लिस्ट नोट की, तो यहाँ पे हमारे 36 टोटल एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो 36 टोटल एम्प्लॉय जो है उनको मैं एक लिस्ट में डालूंगा और इस लिस्ट का नाम रख लेता हूँ वीक ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे वीक ऑफ प्रेफरेंस आप ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैंने 7 डेज लिख लिए वीक के। ठीक है, अब 7 डेज लिख लिए तो आप देखिए, तो जो 7 डेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या है कि वीक ऑफ की प्रेफरेंस अगर हमें किसी से मिल रही है तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। मतलब उसके सुपरवाइजर ने हमें कहा है, मान लीजिए कि इस व्यक्ति का वीक ऑफ आपको, यानी राहुल देव जो हमारा एम्प्लॉय है, उसका वीक ऑफ आपको थर्सडे को लगाना है, तो हम इसका वीक ऑफ थर्सडे को लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने थर्सडे को वीक ऑफ लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये ऐसे डिजाइन किया है कि मैंने इसमें किसी की प्रेफरेंस नहीं ली है वीक ऑफ की। ठीक है, अगर आपकी किसी की प्रेफरेंस आती है तो आप उसको कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी नॉलेज के लिए कोई भी एक कलर फिल कर दीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि इसकी प्रेफरेंस थी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें वीक ऑफ प्रेफरेंस किसी की नहीं लेनी है। ठीक है, हमें खुद से रोस्टर बनाना, तो हम क्या करेंगे कि देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे वीक ऑफ मार्क किया था एक। ठीक है, ये वीक ऑफ मार्क किया मंडे को। अब इसकी टीम में 10 लोग हैं। ठीक है, तो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को मुझे वीक ऑफ देना है, तो मैं क्या करूंगा, सबको ये नहीं है कि मंडे को वीक ऑफ दे दूं, है ना। तो मैंने एक को मंडे को वीक ऑफ दिया, नीचे वाले को ट्यूसडे को दिया, इसको वेडनेसडे को दिया, इसको थर्सडे को दिया, इसको फ्राइडे को दिया, इसको सैटरडे को दिया, इसको संडे को दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसी तरह से आप भी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, साथ के साथ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखिए और लिस्ट बनाइए, मंडे से संडे तक की लिस्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीक ऑफ काउंट कर लिया। ठीक है, एक यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला डाल देता हूँ। ठीक है, काउंटिव का। ठीक है, आपके सामने काउंटिव का फॉर्मूला रखता हूँ, काउंटिव। ठीक है, इसको हम रेंज दे देंगे, रेंज कहाँ से, मंडे से संडे तक की। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे वीक ऑफ, जिसे हमें काउंट करना है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और इसको एंटर कर देंगे, ब्रैकेट बंद करने का। ठीक है, तो इसको नीचे तक हम पेस्ट कर देंगे इस फॉर्मूले को। तो आप देख रहे हैं सब जगह 111 आ रहा है, यानी कि हर एक एम्प्लॉय का एक वीक ऑफ है। ठीक है, ये इसलिए हमने लगाया है चेक के लिए कि कभी गलती से 2 वीक ऑफ हो जाते हैं तो वहां पे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 वीक ऑफ लगा दी, क्यों, क्योंकि एक हमने प्रेफरेंस ले ली है।
ठीक है। तो जब हमने प्रीफरेंस ले ली है किसी एम्प्लॉय की, तो हम यहाँ से उसका एक वीक ऑफ हटा देंगे, क्योंकि वीक ऑफ एक वीक में एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, जब 2 वीक ऑफ आ रहे थे तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया जो हमने खुद से लगाया था, ठीक है। और इसकी प्रीफरेंस थी, इसलिए हमने प्रीफरेंस कंसीडर कर ली, ठीक है। दोस्तों प्रीफरेंस कंसीडर करने के बाद अब मैं आपको एक और शीट पे लेके चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये है रोस्टर, इसको भी मैंने उसी तरह से लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये रोस्टर शीट है। इस शीट का नाम मैंने रखा है रोस्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एजेंट का नाम है, ठीक है। सॉरी, एजेंट आईडी, एजेंट नेम, टीएल नेम, प्रोसेस, मोबाइल नंबर और शिफ्ट टाइमिंग, ठीक है। जो ये मैंने वीक ऑफ प्रेफरेंस में रखी है, वहां पे मैंने एजेंट से लेके प्रोसेस तक लिखा था, ठीक है, किस प्रोसेस का है। आप देख लीजिए इधर, एजेंट नाम, टीएल नेम और शिफ्ट टाइमिंग, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। लेकिन जब रोस्टर हम बना रहे हैं, जो पब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें हमारी ये कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको सबसे पहले में बताई थी यहाँ पर, ठीक है। तो टीम लिस्ट में हमारी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल एम्प्लॉय होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय हमारे ये हैं, कितने हैं, 36। आप कैलकुलेट करके नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ काउंट आ रहा है ये, ठीक है। ये 36 काउंट आ रहा है, यानी 36 लोग हैं हमारे टोटल, ठीक है। तो 36 लोग यहाँ पे हमने इनका एम्प्लॉय आईडी जो यूनिक होना चाहिए, कोई भी एक आईडी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम, टीएल नेम, प्रोसेस नेम, मोबाइल नंबर और शिफ्ट टाइमिंग, ठीक है। शिफ्ट टाइमिंग दोस्तों ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है कि एक शिफ्ट टाइमिंग 7 to 4 हमने दूसरे फॉर्मेट में लिखा है और यहाँ पे फिर किसी और फॉर्मेट में लिखा है, ये एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है 7 to 4, 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7। तो अभी मैं जो रोस्टर बना रहा हूँ उसमें 4 शिफ्ट हैं, ठीक है। तो 4 शिफ्ट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये लिखा। आप भी अपने एक्सेल पे ये लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर ये सेम ही डिटेल्स है, बस यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर और प्रोसेस ऐड किया है, ठीक है। मोबाइल नंबर और प्रोसेस ऐड किया। प्रोसेस कौन से में है, ये अमेजोन, ईबे, कोई भी प्रोसेस मैंने जैसे एग्जांपल के लिए लिया है। ये इनके टीएल नेम है, दीपक चौरसिया, अरुण कुमार, ठीक है। और इनका मोबाइल नंबर ये है, ये मोबाइल नंबर रैंडमली मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, ठीक है। ये किसी का भी मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो है ये जरूर होना चाहिए रोस्टर में, क्यों, क्योंकि जो उनका सुपरवाइजर है वो उस समय में जो मॉनिटर कर रहा है चीजों को, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये है नीतू कुमारी, अगर नीतू कुमारी प्रेजेंट नहीं है ऑफिस में, ठीक है, 7 to 4 शिफ्ट है उसकी और सुबह 7 बज चुके हैं और 7:15 बज चुके हैं और वो नहीं आई है, तो ये व्यक्ति जो सुपरवाइजन कर रहा है, जो मॉनिटर कर रहा है, वो इस नंबर पे कॉल करके उसको कंफर्म कर सकता है कि वो उसको आना है या वो लेट है या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए मोबाइल नंबर मस्ट होना चाहिए रोस्टर में, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, ये इतनी लिस्ट डाली अभी मैंने। अब मैं यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। उनके ऊपर डेट भी होनी चाहिए, ठीक है, किस डेट का हम रोस्टर बना रहे हैं, ताकि हम अब नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक का रोस्टर बनाएंगे। तो अगर हम मंडे टू संडे ही लिखते रहेंगे तो हमें फिर मान लो 2 महीने के बाद चेक करना कि कौन से वीक का रोस्टर था, ये कौन सी डेट का रोस्टर था, तो हमें पता नहीं रहेगा। तो डेट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप मंडे का किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, आप डेफिनेटली वहाँ पे डेट लिख लेंगे। ये 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ठीक है। डेट भी बहुत जरूरी है। सेम मैंने यहाँ पे वीक ऑफ का काउंट ले लिया और लीव काउंट ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके सामने इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें लिखना कैसे है फॉर्मूला, ताकि शिफ्ट भी आ जाए और जिस दिन उसका वीक ऑफ है वो वीक ऑफ भी आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले के साथ ही आप व्हील लुकअप के साथ मैच लगाना भी सीख जाएंगे, ठीक है।
देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। VLOOKUP तो आपको लगाना आता ही है, अगर नहीं आता है तो पहले आप वो सीख लीजिए, और उसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे VLOOKUP लगाना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ VLOOKUP लगाना। VLOOKUP लिखा मैंने। ठीक है, कोई जो यूनिक आईडी है वो मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब इसको हमने फ्रीज कर दिया। ठीक है, ये 3 बार हम F4 प्रेस करेंगे, ये फ्रीज हो गया। ठीक है, 3 बार F4 प्रेस करने का मतलब कि तीसरी बार में जो डॉलर का साइन आपको दिख रहा है वो हमेशा टेक्स्ट इस वर्ड के लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कॉलम फ्रीज हो जाता है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब हम VCOP प्रेफरेंस वाली शीट पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ चले गए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला के लिए पूरी रेंज देंगे, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमें रेंज देनी है मंडे से लेकर संडे तक। ठीक है, और इसकी पूरी रेंज नीचे तक ले लेंगे। ठीक है, जितना आपको लेना है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं रेंज, कल को कोई और 2 एम्प्लॉय बढ़ाना चाहें उन्हें भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे हम F4 प्रेस करेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाए। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब दोस्तों हम एक मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, मैच MATCH मैच। अब मैच हमें क्या कराना है, मैच कराने के लिए हमें मैच कराना है कि ये मंडे ट्यूसडे मैच कराना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो G2 है, ठीक है, G2 यानी कि आप देखते हैं जहाँ पे मंडे लिखा है MON मंडे, वहां पे हमने G2 पे प्रेस किया। 1 बार F4, 2 बार F4, 2 बार F4 प्रेस करने पे फ्रीज हो जाता है क्या, रो। दोस्तों अगर आपको ये फ्रीज समझ में नहीं आता है तो फ्रीज के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मेरे YouTube वीडियोस में ही है, आप चेक कर सकते हैं कि फ्रीज कैसे करते हैं और कैसे काम करता है। ठीक है, 2 बार प्रेस करके हमने ये रो फ्रीज किया। फिर हम दोबारा से VCOP प्रेफरेंस पे गए। अब हमने ये एम्प्लॉय आईडी से लेके यहाँ तक हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको सेल फ्रीज कर दिया। ठीक है, 1 बार F4 दबा के। दोस्तों इसमें फ्रीज का भी यूज बताया गया है इस वीडियो में। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। 1 बार F4 फ्रीज करा हमने, यहाँ पे कॉमा फिर 0। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट को बंद किया। ठीक है, फिर कॉमा 0 1 बार। ठीक है, अब ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ एरर आया है, चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ रेंज में गड़बड़ हुआ है, इसलिए हम एक बार दोबारा से लगा लेते हैं। फिर से देख लीजिए, VLOOKUP लिखा, लुकअप वैल्यू दी। ठीक है, कॉमा रेंज सिलेक्ट करी। ठीक है, कॉमा मैच लिखते हैं। ठीक है, मैच किससे कराना है, मंडे को फ्रीज किया, कॉमा अब हम इसको पूरा सिलेक्ट किया, फ्रीज किया, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, कॉमा 0। ठीक है, एंटर कर दीजिए। अगेन यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो यहाँ पे रेंज ली है ये A14 से ले रहा है, जबकि हमें रेंज जो लेनी है वो यहाँ पे A1 से लेनी है। ठीक है, A1 या A2 से। ठीक है, क्योंकि ये नीचे सिलेक्ट हो गया है तो हमने क्या किया है, इसको A1 से रेंज लिया है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब आप नीचे देख सकते हैं, हम इसे नीचे भी फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि पहले मैंने VLOOKUP लगाया और उसको मैच के साथ मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब VCOP प्रेफरेंस में आपको जाके दिखाता हूँ। ये VCOP प्रेफरेंस है, यहाँ पे ये है राहुल देव एम्प्लॉय है, उसकी 7 to 4 शिफ्ट है। इसका VCOP कब है, थर्सडे को। ठीक है, तो थर्सडे को इसने देखिए यहाँ पे VCOP आ रहा है, थर्सडे को VCOP आ रहा है, बाकी सब जगह
0 आ रहा है। ठीक है, तो जिसका जहां पे वीक ऑफ है वो वीक ऑफ यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसमें हम एक और काम करते हैं। हमें चाहिए कि जहां पे वीक ऑफ है वहां पे वीक ऑफ आ जाए, और जहां पे वीक ऑफ नहीं है वहां पे उसके सामने की शिफ्ट आ जाए, मतलब वो उस शिफ्ट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लिया ऐसे हमने ये फॉर्मूला। फिर हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इफ लगाया हमने, वो फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया वो लिखा। ठीक है, इफ दिस इक्वल टू 0, आप इफ लगाना भी सीख जाएंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, दिस इक्वल टू 0 तो कॉमा क्या आए, हमारी शिफ्ट कहाँ पे लिखी है, एफ में, एफ कॉलम में, तो एफ का 3 नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये F3 की रेंज देते हैं। ठीक है, ये F3 की रेंज आ गई। ठीक है, इसको फ्रीज कर दो। ठीक है, F3 आ जाए, नहीं तो अगर नहीं हो 0 तो क्या है, वही फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहां पे 0 आ रहा है वहां पे इस फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 है वहां पे शिफ्ट डाल दी, यहाँ पे शिफ्ट डाल दी, यहाँ पे भी पेस्ट करो फॉर्मूले को, पर यहाँ पे वीक ऑफ ही दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट डाल दी, यहाँ पे शिफ्ट डाल दी, यहाँ पे शिफ्ट डाल दी। तो इस फॉर्मूले ने क्या किया, जहां पे वीक ऑफ आ रहा है वहां पे वीक ऑफ, और जहां पे वीक ऑफ नहीं आ रहा है वहां पे इसने शिफ्ट को इंसर्ट कर दिया। इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जहां तक हमारे 36 एम्प्लॉइज हैं उन सभी में मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया वीक ऑफ। दोस्तों यहाँ पे भी वीक ऑफ काउंट और लीव काउंट लगाना जरूरी है। ठीक है, मैंने लगाया है वीक ऑफ, क्योंकि सबका वीक ऑफ एक ही है तो इसलिए यहाँ पे एक ही आ रहा है। इसको काउंट कैसे लगाना है मैंने काउंट टिप को आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम लीव का काउंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी की ज्यादा लीव्स आ रही हो, जैसे 2 लीव हैं किसी एक की, देखो किसकी हैं, ये 2 लीव्स हैं और एक वीक ऑफ है। ठीक है, अगर किसी की ज्यादा लीव होती है प्रेफरेंस में तो हम उसको पूछ लेते हैं, उसके सुपरवाइजर से या उसके मैनेजर को कनेक्ट करके पूछ लेते हैं कि ये व्यक्ति लीव भी ले रहा है। ठीक है, और इतनी ज्यादा है तो क्या आपने उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये आया दोस्तों। अब इसमें ना एक थोड़ा सा काम आप और कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा कि हम पूरा जो ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। कहाँ पे, न्यू रूल में गए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे हम गए कहाँ, स्पेसिफिक टेक्स्ट में, और यहाँ पे लिख दीजिए कि वीक ऑफ। वीक ऑफ लिखा हमने, फॉर्मेट कलर में गए, फिल कर दो कलर। अगर किसी का वीक ऑफ है तो वहां पे ये वाला कलर फिल हो जाए, ये कलर। ठीक है, देखिए जहां पे वीक ऑफ है वहां पे ये कलर फिल हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसने वीक ऑफ लिया हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह से आप यहाँ पे एक लीव के लिए दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग की रिक्वायरमेंट है कि एक्सेल भी मेरे को मतलब लिंक भेज दें, तो मैं कोशिश करूंगा एक्सेल लिंक भेजने की आपको। ठीक है, अभी मैं उसके लिए चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लीव डाल दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लीव का कलर भी आ गया। अगर कहीं पे लीव होगा तो उसका कलर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ रोस्टर बनाना। ठीक है, अब ये तो हो गया रोस्टर। ये क्योंकि मेरे पास प्रेफरेंस नहीं आई है तो मैंने क्या किया है, हर एक दिन में हर एक एम्प्लॉय का एक वीक ऑफ लगाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये मंडे को लगाया था, पर उसकी प्रेफरेंस आई हुई है तो मैंने उसको थर्सडे को कर दिया। फिर ट्यूसडे को दूसरे एम्प्लॉय का, थर्सडे वेडनेसडे तीसरे का, चौथे का थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे ऐसे मैंने लगाया। दोस्तों मैंने एक ही में क्यों नहीं लगाया, मंडे से यहाँ तक पूर्व क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फिर वो मंडे को फिक्स वीक ऑफ हो जाएगा। अगर किसी प्रोसेस में फिक्स वीक ऑफ होता है दोस्तों तो यहाँ पे आप फिक्स लिख सकते हैं संडे का वीक ऑफ। ठीक है, सिर्फ संडे को लगा सकते हैं, बाकी सारे दिन ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि ये तो बन गया हमारा टेबल।
ठीक है, कि किस दिन किसे आना है और वीक ऑफ क्या है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी प्रोसेस पे, हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इसके लिए मैंने एक और शीट बनाई हुई है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि TL वाइज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 टीम लीडर हैं, मेरे 3 सुपरवाइजर हैं जिनकी टीम है। एक है दीपक चौरसिया, एक अरुण कुमार, एक ईश्वर शर्मा, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, यही टीम लीडर है और इनके अंडर में टोटल 36 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल 36 है, ठीक है। ये तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप भी ऐसी टेबल बना लीजिए ताकि आपको काउंट पता रहे। तो दीपक चौरसिया की टीम में मंडे को कितना काउंट है, ट्यूसडे को कितना है, वेडनेसडे को कितना है, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे लगाना, आप टेबल बनाइए तब तक, ठीक है। सेम एक ऐसी टेबल शिफ्ट वाइज बना लीजिए, ठीक है। ये मेरी 4 शिफ्ट थी, मैंने आपको बताया था 7 to 4, 8 to 5, 9 to 6 और 10 to 7 और वीक ऑफ और लीव्स भी लगा लीजिए, ठीक है। ये लगा लिया। यहाँ पे एक ऐसा ये बना लीजिए, वीक ऑफ श्रिंकेज परसेंटेज क्या है, ओवरऑल श्रिंकेज परसेंटेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक टोटल हेड काउंट का कॉलम इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप कर लीजिए। फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। तो दोस्तों अब आपने ये टेबल तैयार कर ली है, मैं आपको अब बताता हूँ ये कैसे फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने लगाया उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। आपके सामने मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। इसमें काउंट इफ होता है, काउंट इफ्स होता है। तो जो काउंट इफ्स है जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने काउंट इफ्स लिखा है, ठीक है, काउंट इफ्स लिखा मैंने। अब मैंने इस रोस्टर शीट में गया, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, मैं पहले बता देता हूँ, मुझे चाहिए ये टीम लीडर जो लिखा है रोहित चौरसिया, ठीक है, इसके मंडे में कितने लोग प्रेजेंट होंगे, यानी कितने लोग रोस्टर में हैं। जो वीक ऑफ में है वो उसका काउंट ना आए, बाकी लोगों का काउंट आए, ठीक है। तो मैंने रोस्टर पे गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया C कॉलम, ठीक है। दोस्तों इसको फ्रीज कर दो, ठीक है, ताकि ये मूव ना करे। फिर दोस्तों फिर गए यहाँ पे और हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया टीम लीडर के नाम का, ठीक है। सॉरी एक बार फिर से कर लेते हैं, मैंने कॉमन नहीं लगाया, ठीक है। ये सिलेक्ट किया हमने, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लो, दीपक चौरसिया टीम लीडर के नाम का, इसको फ्रीज किया, ठीक है, कॉमन लगाया। फिर हमने ये एक टीम लीडर का नाम सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको हमने फ्रीज कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला लगाया। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप प्रॉपर देख देख के लिखिए कि फ्रीज कितनी बार किया गया है। ये जो डॉलर का साइन है वो उसके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, ठीक है, जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख के कीजिए। फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद हम दोबारा से रोस्टर पे गए और हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया जहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें फ्रीज नहीं करना है क्योंकि इसको हमें मूव कराना है आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में मूव करें, ठीक है। कॉमा लिखा, फिर हम शिफ्ट में गए और हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्या, सॉरी एक पहले कॉमा लगाया, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, इसमें हमने लिखना है ये 2 ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है वीक ऑफ, ठीक है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं हम, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे बंद कर दीजिए। ये बंद कर दिया। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि मैंने फॉर्मूला किस आधार पे लगाया है। देखिए काउंट टिप्स लगाना है हमें, ठीक है। रोस्टर में गए, रोस्टर में हमने क्या किया, C कॉलम जहाँ पे TL का नाम लिखा है इसको हमने फ्रीज कर दिया, कॉलम फ्रीज कर दिया। फिर हम क्राइटेरिया देंगे अपना ये टीम लीडर का नाम, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे फिर हमने क्या किया, ये मंडे वाला कॉलम सिलेक्ट किया, इसको हमने फ्रीज नहीं किया है क्योंकि ये हमें मूव कराना है मंडे के बाद में, फिर ट्यूसडे आए, ठीक है, ऐसे मूव कराना है।
और हमने इसमें मैनुअली क्राइटेरिया लिखा है, इसका मतलब होता है कि जिसमें वीक ऑफ ना हो। ठीक है, तो आपको पता है कि दीपक चौरसिया का मंडे में वीक ऑफ नहीं है, आप देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे टोटल 10 काउंट आ रहा है, क्योंकि इसकी टीम में 10 ही लोग हैं। ये कितने लोग हैं? 10। ठीक है, काउंट में नीचे देखिए 10, तो इसका मंडे में कोई वीक ऑफ नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वीक ऑफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेश कर देंगे। ठीक है, पेश कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जिसमें वीक ऑफ है उसका काउंट नहीं लिया। यहाँ पे पेश कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे इसको वैल्यू पेश कर दीजिए, सॉरी ये फॉर्मूला पेश कर दिया हमने। तो ये सभी का आ गया। अरुण कुमार के 12 लोग प्रेजेंट हैं, 11 लोग प्रेजेंट है, 9 लोग प्रेजेंट है, ये इनका काउंट आ गया। ये क्या है? ये टीम लीडर की वाइज काउंट है। यहाँ पे भी हमने एक हेड काउंट ले लिया, टोटल कितने लोग हैं इनकी टीम में ये हमने ले लिया। यहाँ पे सिंपल मैंने काउंटिव का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, सी कॉलम से उसका टेल का नाम सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये काउंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी श्रिंकेज निकालना। ठीक है, तो श्रिंकेज कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मुझे श्रिंकेज चेक करना है कि मंडे में कितनी श्रिंकेज है, ट्यूसडे में कितनी है। तो अब सिंपल क्या करेंगे? ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, आप लिखेंगे इक्वल टू का फॉर्मूला। ठीक है, और लिखेंगे 1 फ्रेंड्स। तो अब देखिए श्रिंकेज का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस प्रेजेंट डिवाइडेड बाय हेड काउंट। ठीक है, तो इसके लिए भी आप एक वीडियो देख सकते हैं, श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 माइनस प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट का मतलब रोस्टर काउंट, ये रोस्टर काउंट है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे? हेड काउंट। अब इसकी टीम में कितना हेड काउंट है? टोटल हेड काउंट 10 है। ठीक है, 10 हेड काउंट है। आप यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, मैंने यहाँ पे ले लिया। इसको फ्रीज कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, फ्रीज कर दिया क्योंकि इसको मूव नहीं करना है। अब इस फॉर्मूले को हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये? देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि 10 लोग हैं और 10 ही लोग प्रेजेंट है, तो 0% श्रिंकेज हो गई इसकी। यहाँ पे इसकी 10% श्रिंकेज हो गई, यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे 20%। क्यों है 20%? क्योंकि यहाँ पे इसके 2 लोग नहीं है। 10 लोग में से आपने देखा था कि मैंने एक प्रेफरेंस लेने पे इनको यहाँ पे वीक ऑफ लगाया है कब का? थर्सडे को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी श्रिंकेज आ रही है ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे? कभी किसी की श्रिंकेज अगर किसी टीम में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने तो एक हम एम्प्लॉय पे रोस्टर बनाए हैं, 36 एम्प्लॉय हैं टोटल मेरे टीम लीडर के। जब ज़्यादा का बनाना हो, जहाँ पे ज़्यादा श्रिंकेज आती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब जहाँ पे ज़्यादा श्रिंकेज आती है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं वीक ऑफ को इधर उधर मूव करके। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने ये लगाया है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे। देखिए 1 माइनस प्रेजेंट, अब मैं दूसरे टीम लीडर के लिए लगा रहा हूँ, डिवाइड बाय इसका टोटल हेड काउंट। ठीक है, ये अपना मैं टीम लीडर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है। सेम 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय इसका। ठीक है, तो ये अब ये लगाना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि ये टीम लीडर के हिसाब से भी हम श्रिंकेज चेक कर सकते हैं दोस्तों कि किस टीम लीडर की कितनी श्रिंकेज। कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसकी टीम में 10 लोग हैं और हमने किसी दिन उसको 5 वीक ऑफ दे दिए हों जो हमें उस समय वहाँ पे दिखाई ना दिए हों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी की 50% श्रिंकेज तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि किसी एक सुपरवाइजर की टीम में से एक साथ इतने लोग ना रहें। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने श्रिंकेज ये ऊपर लगाया है, ठीक है, ये वीक ऑफ ये प्रेजेंट डेज काउंट किए, मतलब शिफ्ट डेज काउंट किए, ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पे शिफ्ट वाइज लगाया, 7 to 4, 8 to 7, 9 to 6, 10 to 7 वीक ऑफ और लीव का काउंट। ठीक है, आप सेम टू सेम उसको इसी तरह से आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, जो शिफ्ट है उसी में से मैंने काउंटिव का फॉर्मूला लगाया। ठीक है,
शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सीक्वेंस तो मेरा चेंज होना नहीं है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे रहेगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे काउंट टेप का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से लगा के आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे काउंट टेप का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं शिफ्ट वाइज काउंट ले रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट वाइज काउंट लिया, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट जी कॉलम कॉमा, शिफ्ट पे गए, यहाँ पे हमने ये शिफ्ट सिलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने बीकॉम वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी शिफ्ट ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसको आप फ्रीज कर दीजिए। हमने कॉलम फ्रीज कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये काउंट आ गया शिफ्ट वाइज। ठीक है, सेम हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को डाल देंगे। हमने फॉर्मूला पेश कर दिया, सभी का ये काउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग से बीकॉप का काउंट ले रखा है, आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, जो जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये सिखाता हूँ कि शिफ्ट वाइज अपन श्रिंकेज कैसे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे ये बीकॉप आ गया। ठीक है, जैसे मैंने श्रिंकेज का आपको फॉर्मूला बताया सेम उसी तरीके से। ठीक है, बीकॉप श्रिंकेज कैसे निकालेंगे, बीकॉप श्रिंकेज कैसे निकालेंगे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉप का जो काउंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल हेड काउंट। और टोटल हेड काउंट कितना हर एक टीम में, हर एक दिन में 36 है, तो मैंने 36 से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, आपके सामने दोबारा लगा देता हूँ इसको। ये है हमारा बीकॉप का हेड काउंट, ये है डिवाइडेड बाय 36, जो नीचे लिखा है टोटल हेड। ठीक है, ये देखिए बीकॉप की संख्या, इस दिन ज्यादा बीकॉप है तो आप इसको मैनेज कीजिए। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 22% बीकॉप श्रिंकेज आ रहा है और यहाँ पे 14% आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कुछ बीकॉप हटा के, यानी कि थर्सडे में से कुछ बीकॉप हटा के, ठीक है, मैं संडे में डाल देता हूँ। देखिए अभी 22% आ रही है, अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। थर्सडे में ये बीकॉप आ रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया, तो ये अपने आप यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संडे को आ गया और साथ के साथ यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अभी कितनी आ रही थी 22%, अब हो गई 19%, यहाँ पे आ गई 14%, यहाँ पे हो गई 17%। तो ऐसे करके हमें जब यहाँ पे हम मैनेज कर लेंगे तो उसी से ऑटोमेटेड वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा और फिर वो सेम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ये हमने श्रिंकेज का पार्ट लगाया ही इसीलिए है, ताकि हम यहाँ से समरी चेक कर सकें किस दिन में कितनी श्रिंकेज है। ठीक है, और उस श्रिंकेज को हम मैनेज कर सकें। ऐसे ही हमने यहाँ पे ओवरऑल श्रिंकेज लगाई है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल श्रिंकेज का फॉर्मूला आप देख लीजिए, 1 माइनस प्रेजेंट काउंट। अब प्रेजेंट हमें निकालना है, तो हमने क्या किया 36 में से 36 में से, ठीक है, उसका बीकॉप और लीव का जो काउंट है वो कम कर दिया और उसको फिर डिवाइड कर दिया 36 से, ये प्रेजेंट काउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम बीकॉप ये रोस्टर ये बनाते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, ये लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है, और आप आराम से पॉज करके देखिए, ताकि मैंने आराम से आपको समझाया है। ठीक है, कि किस तरह से बीकॉप रोस्टर बनाते हैं। दोस्तों ये मैनुअल रोस्टर है जो कि आपको बताया गया है, किसी भी बैकएंड या किसी भी ऑफिस में आप बना सकते हैं एम्प्लॉय की ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, रोस्टर अकॉर्डिंग टू कॉल ट्रेंड होता है, तो बड़ा प्रोसीजर होता है, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ और भी हमारी वीडियोस देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए व्यूअर हैं तो। थैंक यू, बाय बाय।